हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रिया एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। इस वीडियो में आप देखोगे 4 ऐसे तरीके जिसका उपयोग करके आप हेड का जो स्ट्रक्चर है उसको आसानी से समझ सकते हो, यानी कि उसको कम टाइम में आप समझ सकते हो। लाइक रैली एंड लूमिस मेथड जो होता है उसको आप इन चारों मेथड्स का यूज़ करके कम टाइम में समझ सकते हो। लाइक होता है एक हार्ड वर्क, तो हार्ड वर्क के साथ थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी ज़रूरी है, तो ये आपको स्मार्ट वर्क करने में हेल्प करेगा। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आप ध्यान से देखना इन चारों तरीकों को और वीडियो का एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एंड में जो लास्ट वाला हमारा तरीका है तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, तो इसलिए आप लास्ट तक वीडियो को देखना ज़रूर और सारे तरीकों को आप ध्यान से देखना ताकि आप उसको इम्प्लीमेंट कर सको अपनी लाइफ में और उसको डेली लेवल पे प्रैक्टिस कर सको। नंबर 4, 3D मॉडल फ्रॉम गूगल। आपको गूगल पे जाना है और सर्च करना है लूमिस 3D हेड या 3D मॉडल, आप जो करना चाहो। उसके बाद आपके सामने एक वेबसाइट आएगी जो कि स्केचफैब की होगी। उस पर आपको लूमिस का 3D मॉडल मिलेगा जिसको आप किसी भी एंगल में मूव करके उसका आप स्केच कर सकते हो, उसको आप स्टडी कर सकते हो। सो ये है वो 3D मॉडल जिसको आप किसी भी एंगल में रोटेट कर सकते हो। इसको आप फुल स्क्रीन मोड में भी कर सकते हो, ठीक है। आप इसको किसी भी एंगल में मूव करके आराम से इसकी स्टडी कर सकते हो। आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर किसी और इमेज के ऊपर इसको पेस्ट करके भी आप देख सकते हो। इतना ही नहीं, आपको गूगल पे रैली के लिए भी 3D मॉडल मिलेगा। जी, आपको रैली के लिए भी यहाँ पे 3D मॉडल मिलेगा। आपको गूगल पे जाना है और सर्च करना है रैली 3D मॉडल या फिर 3D हेड। उसके बाद आपके सामने 2 लिंक आएंगे, 2 वेबसाइट आएंगी। आप जिसमें चाहो आप उसमें क्लिक करके और उसका जो 3D मॉडल है उसको आप अपने स्टडी के लिए यूज़ कर सकते हो। एक ये मॉडल है, इसमें आपको क्लियरली सब कुछ विजिबल है। इस मॉडल को यूज़ करके आप इजीली स्टडी कर सकते हो। इसको वैल्यू स्टडी के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद एक और मॉडल है जहाँ पे आपको सारे रिदम्स देखने को मिलेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा मैसी टाइप का लगता है। इसमें आपको क्लियरली सब कुछ विजिबल नहीं हो पाएगा शायद, लेकिन आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। इसमें रिदम्स को आप इजीली समझ सकते हो। नंबर 3, अपने हेड पे लूमिस एंड रैली रिदम्स को ड्रॉ करके। ओके, आप किसी भी मेकअप टूल का या फिर कुछ भी यूज़ करके आप अपने हेड पे अपने हेड पे आपको लूमिस एंड रैली आप जो भी सीखना चाहते हो आप उसको ड्रॉ करिए। इससे क्या होगा कि फेस का जो भी रिदम है, फेस में जो भी प्लेन्स हैं, ओके, फेस का जो भी स्ट्रक्चर है आप उसको समझ सकते हो, आप उसको फील कर सकते हो, ओके। और अपने फेस में अंडरस्टैंड कर पाना थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाएगा। सो कि ये सीखने का एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा तरीका है जो आपको जल्दी से समझने में आपको हेल्प करेगा, ओके। और इसको ड्रॉ करने के बाद आप इसकी अलग अलग एंगल से पिक्चर लेके आप इसको स्टडी के लिए भी अपने यूज़ कर सकते हो या फिर इसको ऑब्जर्व कर सकते हो। नंबर 2, यहाँ पे पहले तो आपको अपनी पिक्चर्स लेनी है अलग अलग एंगल से, ठीक है। आप किसी और की पिक्चर्स भी इसमें यूज़ कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। उसके बाद आपको अपने फ़ोन में जो मार्कअप का या फिर एडिटिंग जो भी होता है ऑप्शन, आप उसका हेल्प करके इसके ऊपर जो भी लूमिस या रैली आप जो भी सीखना चाहते हो उसके रिदम्स को आपको इस पर ड्रॉ करना है, ओके। इस तरह से सर्कल्स, लाइंस एंड ओवल्स का यूज़ करके आपको लूमिस को इसके ऊपर बनाना है। आपको हेड को समझना है अपने हेड पे, अपने पिक्चर पे आपको समझना है। आप जिस भी एंगल की स्टडी करना चाहते हो, जिस भी एंगल को आप समझना चाहते हो, उस एंगल में अपनी पिक्चर को क्लिक करके आपको उसके ऊपर पहले बनाना है, ठीक है। आपको नहीं समझ में आ रहा है कोई एंगल तो आप अपनी पिक्चर लो पहले और उस पर इसको करके देखो, ओके। और उसके बाद आप इसको अपनी ड्राइंग में इम्प्लीमेंट कर सकते हो आप, और इससे भी आप काफ़ी कुछ समझ सकते हो। क्योंकि जब हम इनविजिबल तरीके से उसमें हम सोचने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा सा वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो स्टार्टिंग में हम अपने पिक्चर के ऊपर पहले इसको बना के और समझ सकते हैं, ओके। और इसी तरह से आप किसी अदर के पिक्चर पे भी इसको यूज़ कर सकते हो डिफरेंट एंगल से। और यहाँ पे आपको ध्यान से ये देखना है कि जो सर्कल है आपको उसको कितना बड़ा करना है, ओके। जो सेंटर लाइन गुजरेगी वो कहाँ से जाएगी, जो साइड का सर्कल है वो कहाँ से आना चाहिए, उसका एंगल क्या होना चाहिए, आप जो भी लाइंस बना रहे हो वो कितनी बड़ी होनी चाहिए, किस एंगल में वो होनी चाहिए, ओके। और रूल ऑफ थर्ड, जिस इमेज को आप यूज़ कर रहे हो उस इमेज पे रूल ऑफ थर्ड इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, ठीक है। उसका जॉ बड़ा है, नाक छोटा है, फॉरहेड बड़ा है, आपको हर तरीके से उसको देखना है अच्छे से, ओके। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें ध्यान में रख के इसको बनाना है। ऐसा नहीं कि जस्ट आप बनाते जाओ, कि जैसे कि इसमें आपको सर्कल को थोड़ा सा अच्छे से फिट करना होगा। लाइक यहाँ पे ईयर है तो ईयर के सीधे में आँख होगी, क्योंकि इस तरह से जो बेसिक मेजरमेंट होती हैं उसको समझ के आपको करना है।
नंबर 1, हेड का 3D मॉडल क्रिएट करके। उस हेड को मैंने जस्ट लूमिस को समझते हुए बनाया था और वो बहुत बड़ा हेड था। यहाँ पे हम छोटा सा एक डेमो के तौर पे देख लेते हैं कि आपको इसको कैसे बनाना है और कैसे आप इसको यूज़ करोगे स्टडी के लिए। तो यहाँ पे मैं मिट्टी का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे क्ले नहीं मिला, तो मिट्टी पे भी आप कर सकते हो इसे। आपको एक सर्कल बनाना है सिंपली और उसको आपको सेंटर से डिवाइड करना है, ठीक है। जैसे कि हम पहले एक सर्कल बनाते हैं, तो यहाँ पे सर्कल नहीं, ये स्फीयर है, यानी कि यहाँ पे हम हेड को उसको 3D मॉडल में देख रहे हैं, 3D वे में देख रहे हैं उसको हम, ओके। तो जैसे हम उसको 4 पार्ट में कन्वर्ट करते थे, तो वैसे ही हमें यहाँ पे 4 पार्ट में कन्वर्ट करना है इसको पहले। उसके बाद हम रूल ऑफ थर्ड के अकॉर्डिंग हम हेयर लाइन एंड नोज़ लाइन एंड चिन लाइन को ऐसे प्लेस करते थे, तो उसी तरह से हमें यहाँ भी करना है। आपको इसको ध्यान से समझना है क्योंकि ये 3D है, ओके। तो यहाँ पे आप जितना डिफ़िकल्टी फेस करोगे उतना ही आप यहाँ पे सीखोगे भी, इसलिए इसको करना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। इसीलिए मैंने इसको 1 नंबर पे रखा है। ऐसा नहीं है कि जिसको मैंने 2 नंबर पर रखा है वो काम का नहीं है, जिसको मैंने 4th नंबर पर रखा है वो काम का नहीं है। ये सारे ही तरीके आपको सीखने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे, इसलिए मैंने इस लिस्ट में इन सब को ऐड किया है। तो जैसे हम साइड का जो सर्कल होता है उसको भी हम 4 पार्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो उसको यहाँ पे भी हम कर रहे हैं। अगर आपको ये समझने में दिक्कत हो जाता था पहले कि जो साइड का सर्कल होता है वो कहाँ से क्रॉस करता है और वो कितना बड़ा होता है, अगर आपको वो सब समझने में दिक्कत हो रही है, तो आप इस 3D मॉडल का यूज़ करके आप उसको समझ सकते हो। इस तरह से आप पेन का यूज़ करके आउटलाइन क्रिएट कर सकते हो ताकि वो आपको क्लियरली विजिबल हो, ओके। तो जो साइड का सर्कल है बस उसको हम क्लियर कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा उसको समझना ज़रूरी है यहाँ पे। ओके, सो हम इसको इतना तक ही रखेंगे। यहाँ पे हम जस्ट समझना है साइड के सर्कल को और जो भी कटिंग्स होती हैं उसको हमें समझना है। तो इस तरह से आपको अपने पेपर पे सर्कल बना लेने हैं, कुछ सर्कल बना लेने हैं, ओके। और अलग अलग एंगल में अब आपको इस मॉडल को रखना है और उसको करके देखना है आपको, ठीक है। अपने आई लेवल से आपको इसको अलग अलग एंगल में रखना है और उसको समझना है। आपको सिर्फ बनाना नहीं है, आपको समझना है कि किस तरह से क्या चेंजिंग हो रहा है, किधर एंगल जा रहा है, तो इसकी आइज़ कहाँ पे प्लेस, मतलब कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी प्लेसमेंट्स हैं, जो भी लूमिस के अकॉर्डिंग होता है, उसको आपको समझना है यहाँ पे, ओके, ठीक है। जो भी आपको समझने में प्रॉब्लम होती थी उसको यहाँ पे आपको करके देखना है। जैसे ये नॉर्मल साइडेड है, तो इसको भी यहाँ पे हम करके देखते हैं, जिसका हम एंगल भी चेंज करके देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा मोर ऊपर करके बना सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे देखना है कि प्लस का साइन किस तरह से चेंज हो रहा है। जो प्लस का साइन एकदम स्ट्रेट रखा हुआ था, अभी उसका एंगल किस तरह से हुआ, तो जो हेड है उसका एंगल भी कितना चेंज हुआ, ठीक है। ये आपको समझने में बहुत ही हेल्प करेगा। इस तरह से फिर आप देखोगे कि जो साइड का सर्कल है वो भी कैसा हुआ। अभी जब इसको हम 3/4 व्यू में रखेंगे या फिर किसी और ही हम इसको डिफरेंट एंगल में रखेंगे, तो उस तरह से भी हम इसको और आसानी से समझ सकते हैं। मैंने इसको सिर्फ आधा ही बनाया है, सिर्फ सर्कल ही बनाया है, क्योंकि यहाँ पे हम जो प्लस का साइन है, जो साइड का सर्कल है और जो प्लेसमेंट्स वगैरह हैं उसको सिर्फ देख रहे हैं। आप इसको पूरा हेड को क्रिएट कर सकते हो, आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगी, आप उसको देख के और इस 3D मॉडल को क्रिएट कर सकते हो। सो इस वीडियो को आप सिर्फ देखना ही नहीं, मैंने जितने भी तरीके बताए हैं उन सबको आप इम्प्लीमेंट ज़रूर से करना, नहीं तो ये वीडियो देखने का सच में आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं समझना कि आपने वीडियो देख लिया तो आपको सब कुछ आ गया, आप सब कुछ समझ गए। जब तक आप इसको करके नहीं देखोगे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसको करिएगा ज़रूर, सारे पॉइंट्स को आप नोट डाउन ज़रूर से करिएगा, और जो भी आप करो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो, आप इंस्टा पे मुझे टैग कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का नंबर भी मिल जाएगा। तो आप अगर चाहो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर भी शेयर कर सकते हो और व्हाट्सएप पर भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हो आप।